हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट भी आ गया था। अब उसका फिजिकल का भी डेट आ चुका है। ठीक है, देखिए फिजिकल का यहाँ पे नोटिस आपके सामने में खुला हुआ है। ठीक है, इसमें नोटिस में देखिए क्या लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम ये दौर का दौर स्टार्ट होने वाला है वो देखिए यहाँ पे 26 तारीख दिसंबर में 2024 में होने वाली है। ठीक है, 2024 से शुरू मतलब 26 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाली है। ठीक है, और उसके लिए आप लोगों को HTTPS UPP PB है ना gov.in पर 16/12/2024 से यानी कि 16/12/2024 को आपको एडमिट कार्ड वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा इसी वेबसाइट पर जो यूपी पुलिस का वेबसाइट है। ठीक है, वहाँ पे आप लोग जाके 16 तारीख से 16 दिसंबर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए इसमें यह भी बोला गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई होती है तो देखिए यहाँ पे एक नंबर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो वो 16 दिसंबर के बाद। ठीक है, या फिर 16 दिसंबर से जब एडमिट कार्ड को अपलोड कर दिया जाएगा, अभी अपलोड नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम्म, अब देखिए ये जो PST है ना, यानी कि शारीरिक मानक परीक्षण, तो उसमें देखिए मेल के लिए क्या क्या नियम है। मेल के लिए क्या है, हाइट क्या होना चाहिए, जो भी है सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी है, 168 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर 168 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा आपका हाइट है तो वहाँ पे आपको आ, आपको दौड़ने दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपका उससे हाइट कम है तो आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिर क्या है, अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई, जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं जो पुरुष, उसके लिए देखिए न्यूनतम ऊंचाई कितना है, 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के अलावा जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं सबके लिए हाइट 168 सेंटीमीटर अनिवार्य है। अब देखिए सीना कितना होना चाहिए, देखिए सामान्य अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप कितना होना चाहिए, 79। ठीक है, यानी कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर कम से कम आपका फूलना चाहिए। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए वही है, 2 सेंटीमीटर कम दिया गया अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए 77 सेंटीमीटर, और वही बिना फुलाए और फुलाने के बाद कम से कम 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ठीक है, अगर आपका सीना अगर 5 सेंटीमीटर नहीं फूल रहा है तो वहाँ पे आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या है, देखिए सामान्य या अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितना है, 152, यानी कि अगर अनुसूचित जनजाति के अलावा अगर अगर आप किसी भी वर्ग में आते हैं तो 152 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। ठीक है, और अगर अनुसूचित जनजाति में आते हैं, अगर कोई महिला है जो कि अनुसूचित जनजाति में आती हैं तो उनका जो हाइट है वो कम से कम 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए वजन जो है महिला का कितना होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि महिला का वजन कम से कम कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम। 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 40 किलो से कम होगा तो वहाँ पे अंडर वेट में उसको आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए अगर
यहाँ पे लिखा हुआ यदि कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से संतुष्ट ना हो, ठीक है, कोई विद्यार्थी ऐसा हो जिसको कि वहाँ पे जो मेज़रमेंट किया गया हाइट या चेस्ट, अगर उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं मेरा हाइट गलत नापा जा रहा है, तो उस टाइम क्या कर सकते हैं आप, अपील कर सकते हैं या फिर आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि इसको बाद में फिर से अच्छे से चेक किया जाएगा। अगर आप का हाइट या चेस्ट जो इसमें मांगा गया उतना है, तो फिर आपको वहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा आगे की कार्यवाही के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण अंतिम रूप से असफल घोषित किए गए अभ्यर्थी को किसी भी आधार पर कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा एवं इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा पुनः परीक्षा के लिए कोई अपील नहीं की जा सकेगी। ठीक है, जो दौर होगा वहाँ पे अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वहाँ से आपको फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि आप अपील करके दोबारा दौड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही जो है नोटिस यूपी पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। यूपी पुलिस के वेबसाइट पे आपको ये नोटिस मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग अगर फिजिकल का तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं तो ठीक है, और नहीं किए हैं तो आप लोग फिजिकल का, यूपी पुलिस के फिजिकल का तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि 26 दिसंबर से इसका फिजिकल स्टार्ट होने वाला है। और आप लोग को पता चल जाएगा कि आपका कब है, वो 16 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि 16 तारीख को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो और जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।